अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नी हाओ बखैर ले जाना जो रस्ती बखैर रस्ती चेतो रस्ती। मेरी यूट्यूब फैमिली अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइन सेठ तो अशोक आस्तम। मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे आपसे मोहब्बत है और इस मोहब्बत का अजहार अक्सर करता रहता हूँ। सबसे पहले जो है आज के मौजू का अनवान है रिज़्क़ का वादा। लेकिन सबसे पहले अल्लाह के नबी की मैं शान बुलंद करना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी की शान बयान करना चाहता हूँ कि शुरू से जो है कलमा जो है तौहीद और रसालत शुरू से नुक्ते के साथ चलती है। जैसे महरम को साथ अगर नुक्ता लगा दें तो मुजरम बन जाता है, तो इसी तरह जो है शुरू से जो कलमा चलता रहा उसके साथ तौहीद मुकम्मल थी लेकिन रसालत नामुकम्मल थी। तो सबसे पहले जो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बेनुकत आदम सफ़ीउल्लाह सफ़ी पर नुक्ता। फिर आया ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, रसालत मुकम्मल यानी कि कलमा जो है तौहीद मुकम्मल और रसालत नामुकम्मल। इब्राहिम के साथ नुक्ते आए, खलील के साथ नुक्ते आए। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, नूह पर नुक्ते, नजीउल्लाह पर नुक्ते। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस तरह जो है चलते चलते ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, और आखिर में जो है ईसा पर भी नुक्ते आए। आखिर में जो है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा रसालत तौहीद मुकम्मल और रसालत नामुकम्मल। और जब मेरे नबी का, मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी आया और आपकी नबूवत का वक़्त आया तो क्या कलमा था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब जो है तौहीद भी मुकम्मल है और रसालत भी मुकम्मल है। तौहीद भी बेनुकत और रसालत भी बेनुकत। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कोई नुक्ता नहीं है। तो मेरे नबी जो हैं आखिरी नबी हैं और इंशाअल्लाह तक क़यामत तक आखिरी नबी रहेंगे। तो अल्लाह के नबी की जो है सुन्नत और अल्लाह की सूरत और सीरत जो है इस पर हमें अमल करना चाहिए। मेरे भाइयों, ये दुनिया चंद दिन की है, दुनिया जब से बनी है किसी की नहीं बनी है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलें और उनमें ही हमारी कामयाबी है। अगर अल्लाह के नबी ने दायां से नाक साफ़ किया है तो वो भी लिखा है। अगर अल्लाह के नबी मस्जिद में दाखिल हुए तो दायां पाँव रखा है, निकला है तो बाँव पाँव रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हंसना मुस्कुराना सब कुछ महफूज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को मुकम्मल करके गए हैं। अभी मैं सिर्फ एक तो जो सुन्नत की तरफ दिलाना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारा ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। हुस्न यूसुफ में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन हम दावा तो करते हैं लेकिन उसका अमली जो है हम नमूना नहीं बनते। एक सुन्नत की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊँगा, उसके बाद अपनी बात को आगे जारी रखूँगा। तो मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारा ईमान है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, हुस्न यूसुफ से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरा मुबारक पर दाढ़ी मुबारक थी। तो हम बहुत दावा करते हैं लेकिन हम नाई के पास जाते हैं और उसको हम पैसे भी देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सुन्नत है उसको भी कटवाते हैं और वही जो सुन्नत काटता है वो गंदी कौली में गंदे पानी में डाल के वो गंदी नाली में फेंक देता है। ये क्या फ़ायदा हमें? एक तो हम पैसे देते हैं और दूसरा हम गुनाह ख़रीदते हैं। तो मेरे भाइयों, आप मुझे इनफरादी तौर पर देख रहे हैं या इज्तिमाई तौर पर देखते हैं, मैं आपसे एक सवाल करूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसको अल्लाह के नबी से प्यार है वो अपना हाथ उठाए। अब आपने हाथ उठाया है, इसी हाथ को आप अपने चेहरे पर फेर कर देखें, आया आपके पास ये अल्लाह के नबी की मुबारक सुन्नत है या नहीं है। अगर नहीं है तो फ़िक्र करें, अगर है तो शुक्र करें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी हर सुन्नत जो है उस पर हमें जो अमल करो। तो हमें अल्लाह के नबी की ये तो बहुत मुबारक सुन्नत है। जब इंसान मरता है तो दाढ़ी मुंडे के भी चेहरे को आप देखें और दाढ़ी जिसने रखी होता है उसको भी आप देखें तो नूरानी चेहरे होते हैं। अक्सर हमने देखे हैं, मैयतों को देखा है। तो ये दाढ़ी कब्र में साथ जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफद आया तो जिन्होंने दाढ़ी मुंडाई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह फेर लिया। तो जो हज़रत मौलाना तारक जमील साहब फरमाते हैं तो एक वोट कम हो तो वज़ीर नहीं बनता और एक गज़ कपड़ा कम हो तो सूट नहीं बनता। तो मेरे भाइयों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा, हर सुन्नत पर हमें अमल करना चाहिए। जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल किया, जान भी दी, आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाल भी लुटाया। हज़रत बकर सिद्दीक़ के बारे में फरमाते हैं कि उन्होंने अपने जो है घर में कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी और सुई तक निकाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम जो अल्लाह के नबी का दावा करते हैं, हम बड़े बड़े जुलूस भी निकालते हैं, हम बहुत बड़ी झंडियाँ भी लगाते हैं, 12 रबीउल अव्वल अकीदत से मनाते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि वो उन चेहरों पर दाढ़ियाँ ही नहीं हैं। वो उस दिन 12 रबीउल अव्वल के दिन नमाज भी नहीं पढ़ते। तो हमें कोशिश करनी है जहाँ जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का दावा है वहाँ हम उस पर अमल भी करें। अल्लाह आप सब
सब को तौफीक अता फरमाए। और ये जो मुबारक जो सुन्नत आपकी तरफ में तवज्जो दिलाई, अगर एक बंदे ने भी रख ली तो मेरी आखिरत के लिए भी काफ़ी हो जाएगी। तो रिज़्क़ के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता था कि रिज़्क़ अल्लाह ने वादा किया है, उस वक्त तक किसी इंसान को मौत नहीं आएगी जब तक एक आखिरी सांस ना ले ले, आखिरी घूंट पानी ना पी ले और आखिरी लुकमा रोटी का ना खा ले। इसकी मिसाल में एक नशई था, तो उसने किसी बंदे को कहा कि मुझे नशे के लिए पैसे दो। तो उसने कहा भाई नशे के लिए पैसे तुम्हें देता, तुम्हें मेरे साथ चलो होटल में तुम्हें खाना खिलाता हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, खाने का उसने वादा किया हुआ है। किसने किया है आपको भी पता है, अल्लाह ने वादा किया है रिज़्क़ का। तो उसने कहा नहीं मुझे तो नशे के लिए पैसे दो। तो उस बंदे ने कहा चलो ये पैसे ले लो, कुछ पैसे उसको दे दिए। वो नशे ही चला गया, वो भी उसके पीछे हो लिया। रास्ते में गया तो यहाँ पे एक शादी का इंतज़ाम था, तो औरतों का इंतज़ाम लहदा था, मर्दों का लहदा था। तो बंदा एक थाल में बिरयानी चावल लेकर आ रहा था, तो उसको कहीं ठोकर लगी तो वो गिर गया। अभी वो नशई जो है वो जहाँ चावल गिरे थे वहाँ बैठ गया, चावल तकरीबन सारे गिर गया। वो बंदे ने अपने कपड़े झाड़े, दोबारा चावल लेने चला गया। तो नशई जो है वो उसने चावल और बिरयानी खानी शुरू कर दी। तो इसी साथ में उसने, वो बंदा कहता है नशई ने मेरी तरफ देखा तो हैरान हो गया, यार ये। उसने कहा कि अल्लाह ताला ने खाने पीने का वादा किया है, अक्सर वो बर्तन में भी डाल के मुझे देता है। नशई ने कहा उस बंदे को, लेकिन आजकल कुछ अनबन हुई है, अल्लाह ताला मुझसे कोई नाराज़ है, आज उसने नीचे बिठा के मुझे ज़मीन पर खाना दे दिया। तो भाइयों रोज़ी का जो है अल्लाह ताला ने जो है वादा किया है, तो रोज़ी के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है उसकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए। यानी कि अल्लाह ताला ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, तो हमें जो है अल्लाह की इबादत और रिज़्क़ का वादा किया, जिस चीज़ का हमें वादा किया है वो तो हम करते नहीं, और जिसके लिए हमें जिस चीज़ का अल्लाह ने वादा किया उसके पीछे हम दिन रात एक किए हुए हैं, और जिस चीज़ के लिए हमें पैदा किया है वो हम करते नहीं हैं। तो जो है ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला जो है बर्फ़ की तरह पिघलती जा रही है, और हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। रोज़ी की फ़िक्र नहीं, अल्लाह की इबादत की फ़िक्र करनी चाहिए। तो इंसान को लगाव रिज़्क़ से इतना है, अगर इतना लगाव रिज़्क़ देने वाले से हो तो मुकाम फ़रिश्तों से बढ़ जाए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, रिज़्क़ जो है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने लिखा हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला जो है हम जो है इसके बारे में हमें फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही मनहज पर चलने का तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह नबी की प्यारे सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जिस मकसद के अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है उस मकसद, कहते हैं ना फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें होती है मेहनत ज़्यादा। तो मेरे भाई हमें जो है इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।